हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज के 31 सालों का सॉल्यूशन को ख़त्म कर दिया था देख के। कौन से टॉपिक का? तो रिसोर्सेज एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का। आज की वीडियो में हम लोग एग्रीकल्चर टॉपिक को शुरू करेंगे। टॉपिक हम लोगों का वही अप्रोच होगा क्या कि सबसे पहले सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन खत्म करना है और उसके बाद जो यूपीएससी के द्वारा दूसरे एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं उनके क्वेश्चन को ख़त्म करना है। हम लोग वही 31 साल के सवालों को देखेंगे। तो पहला सवाल हमारा क्या बोल रहा है? इन मैप गिवन 4 areas are differently shaded. 3 of them indicate cereal crops production area and 1 indicate non-cereal crop production area. Now non-cereal crop production area is, यानी कि इस मैप में देखो 4 जगह हैं। एक ये है, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी ये। 4 जगह है जिसमें से 3 जगह जो है वो cereal crops की हैं, एक जगह ऐसी है जो कि नॉन cereal crop की है। वो कौन सी है? तो ये जो डॉटेड मार्क ही है, ये डॉटेड मार्क है। हम लोगों को ये पता है जो डॉटेड मार्क जगह है ये हमारा कॉटन प्रोडक्शन की है और कॉटन जो है वो हमारी नॉन सीरियल क्रॉप की आती है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा कैसा हो गया? सही हो गया। अब सीरियल क्रॉप और नॉन सीरियल क्रॉप होता क्या है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देखो यार, जैसे मैं लिख रहा हूँ, इधर हम लोग लिख ले रहे सीरियल क्रॉप और इधर हम लोग लिख रहे हैं नॉन सीरियल क्रॉप। जब हम लोग सीरियल क्रॉप की बात करते हैं तो ये मेनली ग्रास फैमिली की होती हैं, ग्रास फैमिली की होती हैं। जबकि हम लोग नॉन सीरियल क्रॉप की बात करते हैं तो ये हमारी लेग्यूम्स होते हैं। LEGUMS, लेग्यूम्स का मतलब होता है दालें हमारी, पल्सेस। ज़रूरी नहीं है, फॉर एग्जांपल ऑयल सीड भी इसी में आते हैं। जैसे आप लोग ऑयल सीड लिख लो, लेग्यूम्स हो गए, ऑयल सीड्स हो गए। या फिर हम लोग कहते हैं जिसको कि फॉर एग्जांपल हमारा पोटैटो है। उसके बाद हम लोग को ये भी पता है कि हमारी जो कॉटन है वो भी हमारी कैसी होती है? नॉन सीरियल क्रॉप होती है। इसके बाद ये जो होती है कार्ब्स के सोर्स होते हैं। ये किसके सोर्स होते हैं? ये प्रोटीन के सोर्स होते हैं। अब आप कहना कॉटन खाने से प्रोटीन आता है, तो कॉटन खाने से प्रोटीन नहीं आता, लेकिन लेग्यूम्स यानी कि दाल खाने से हमें प्रोटीन मिलता है। इसके साथ साथ हम लोग को ये भी याद रखना है कि सीरियल क्रॉप्स जो होती हैं दो तरह की होती हैं, 2 टाइप्स होते हैं। एक फाइन ग्रेन्स होते हैं और दूसरी हमारी कोर्स ग्रेन होते हैं। कोर्स ग्रेन, जब फाइन ग्रेन की बात करोगे तो ये हमारा राइस और वीट होता है। जबकि आप कोर्स ग्रेन की बात करोगे तो ये हमारे जो मोटे अनाज होते हैं, फॉर एग्जांपल रागी है, फॉर एग्जांपल ज्वार है, बाजरा है, मिलेट्स जो होते हैं वो हमारे कोर्स ग्रेन में आते हैं। ये हम लोगों ने सीरियल और नॉन सीरियल क्रॉप्स के बेसिक डिफरेंस जान लिया। तो हम लोगों को ये भी याद रखना, पोटैटो है, कॉटन है, ये सारी कैसी होती हैं? हमारे नॉन सीरियल क्रॉप्स होते हैं। अब अगला अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कॉफ़ी कल्टीवेशन इन श्रीलंका वाज अबेंडेंट बिकॉज ऑफ डिसीज़। यानी कि कॉफ़ी जो प्रोडक्शन था श्रीलंका में क्यों क्यों त्याग दिया गया है? कौन सी ऐसी बीमारी चल गई थी जिससे कि कॉफ़ी का प्रोडक्शन श्रीलंका में गिव अप कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा लीफ रस्ट। अब देखो यार, ये यूपीएससी 1995 का सवाल है। मैं कुछ आपको कॉमन डिसीजेज बता दे रहा हूँ जो कि हम लोगों को प्लांट में होती हैं। फॉर एग्जांपल एक बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सिट्रस कैंसर। अभी सिट्रस कैंसर जैसा नाम बता रहे हैं, सिट्रस फ्रूट से होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, इन सब में होते हैं। तो एक सिट्रस कैंसर हो गया। दूसरी होती है येलो वेन्स ऑफ भिंडी। अब येलो वेन्स ऑफ भिंडी की बात करोगे तो ये बेसिकली नाम ही बता रहा है कहाँ पर होगा। और तीसरा हमारा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रस्टी लीव्स। अभी रस्टी लीव्स की बात करोगे तो रस्टी लीफ हमारी बीमारी होती है गेहूं में और कॉफ़ी में। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सी बीमारी हम लोगों को पढ़नी है जो कि यूपीएससी में आ सकती है? तो यूपीएससी ने हिंट दे दी थी। मैंने आपको थीम्स में करवाई भी था ये बात, जब मैंने इस चैप्टर की थीम्स लिखवाई थी क्या कि हम लोगों को बीमारियाँ, एक यूपीएससी ने हिंट दे दी कि कल को अगर कोई प्लांट से रिलेटेड या फिर एनिमल से रिलेटेड कोई बीमारी होगी, फॉर एग्जांपल एंथ्रेक्स फुट जिसको हम लोग खुरपका बोलते हैं, जो कि कैसे एक जानवरों में होने वाली बीमारी है। तो हम लोगों को बीमारियों के बारे में पता होना चाहिए। बीमारियों के बारे में कैसे पता होगा? तो बीमारियों के बारे में पता होने का एक तरीका होता है क्या? करंट अफेयर। तो हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी की जो करंट अफेयर होगी उसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोगों का इससे रिलेटेड जितना भी सवाल हो वो हम लोगों की रेंज में हो। अगला हमारा क्या बोल रहा है सवाल कि कंडीशन नेसेसरी फॉर गुड क्रॉप्स ऑफ गुड क्रॉप ऑफ वीट। यानी कि अगर आपको गेहूं को अच्छा रखना है तो आपको कौन सी इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो कि आपको ध्यान देनी है? यूपीएससी 1996 का सवाल है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या गेहूं के लिए मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है, हैवी रेन, या फिर हाई टेम्परेचर? हैवी रेन, देखो हाई टेम्परेचर तो चाहिए नहीं, क्यों? क्योंकि गेहूं हमारा कैसा है, जब आप गेहूं को देखोगे तो गेहूं हमारी राबी क्रॉप होती है और राबी क्रॉप की यही खासियत होती है कि उसको मॉडरेट या फिर लो टेम्परेचर चाहिए होता है। यानी कि हाई टेम्परेचर ऑप्शन में बी और सी कैसे हो गए? गलत हो गए। लो टेम्परेचर भी नहीं चाहिए होता गेहूं को, मॉडरेट टेम्परेचर यानी कि तकरीबन 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए होता है, ना कि लो ना कि हाई यानी कि मॉडरेट। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब वीट जो है जो कि एक हमारा सीरियल क्रॉप है, इसके बारे में आपको कुछ बेसिक बातें जो है वो मैं बता दे रहा हूँ।
देखो यार, इधर मैं वीट लिख दे रहा हूँ, इसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता दे रहा हूँ। पहली बात तो हम लोग को ये याद रखनी है कि वीट हमारा कैसा है, राबी क्रॉप है। राबी क्रॉप का मतलब क्या हो गया, यानी कि ये सर्दियों में इसके फसल शुरू होती है और गर्मियों में काट ली जाती है, जो कि अभी वक्त क्या चल रहा है, गेहूँ को काटने का ही चल रहा है। दूसरी बात ये है कि इसको तापमान कितना चाहिए, तो इसको तापमान चाहिए तकरीबन 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का। कब, जब इसकी सोइंग होती है और जब इसकी हार्वेस्टिंग होती है तब कितना चाहिए तापमान, तकरीबन 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का हार्वेस्टिंग के टाइम पर तापमान चाहिए। ये हम लोगों ने टेम्परेचर देख लिया। अब रेन कैसी चीज़ चाहिए, तो रेन तो हम लोग देख चुके हैं कितनी इसको चाहिए होती, तो रेन इसको चाहिए होती तकरीबन 80 सेंटीमीटर। इसको क्या चाहिए होती, रेन। यानी कि हम लोगों ने रेन भी देख ली, जिसको हम लोग प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, टेम्परेचर भी देख लिया। अब सॉइल बता दो, तो सॉइल की अगर आप बात करोगे तो सॉइल इसको चाहिए होती एलओसी। एलओसी क्या हो गया, हमारा लोमी और क्लेई सॉइल में हमारा वीट हो जाता है। अब हम लोग को एक याद रखनी, एक ग्रुप है जो कि नहीं है लेकिन हम लोग करंट उसमें पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, RIC, रशिया इंडिया चाइना। तो हम लोग को याद रखना है कि रशिया इंडिया चाइना ऐसे हैं जो कि दुनिया का 41% गेहूँ का प्रोडक्शन करते हैं। अगर आपको इंडिया के कंटेक्स्ट में याद रखना है तो इंडिया में हम लोग को याद रखना है कि गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो गेहूँ तकरीबन 85% जो गेहूँ है इंडिया का वो 3 जगह पे होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन। इंडो गैंगेटिक प्लेन, साथ में हम लोग बोलते हैं मालवा का प्लेट्यू, मालवा का प्लेट्यू। और जो तीसरी जगह है उसको हम लोग बोलते हैं हिमालय में। अब हिमालय में कहाँ पर, तो हिमालय में भी एल्टीट्यूड की लिमिट होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं तकरीबन 2700 मीटर, जहाँ पर हमारा वीट होता है। तो वीट के बारे में कुछ बेसिक जानकारी मैंने आपको दे दी कि कितनी रेंज चाहिए, किस जगह में होता है, क्या नहीं होता, कैसी मिट्टी चाहिए। अगला हमारा सवाल बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट क्रॉप ऑफ बराक वैली। अब देखो, दो तीन सवाल हैं। एक, बराक वैली कहाँ पर है, तो बराक वैली हमारी असम में पाई जाती है। दूसरी चीज़ ये कि बराक वैली का जो तापमान होता है तकरीबन 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, और बारिश 100 से 150 या फिर 170 के बीच में रहती है। तो हम लोग बारिश और तापमान से समझ गए कि ये बात किसकी हो रही है, जूट की हो रही है। अब और क्या हमें याद रखना है, तो बराक वैली हो गया, फॉर एग्जांपल नर्मदा वैली है, कुल्लू वैली है, कांगड़ा वैली है, कश्मीर वैली है। कश्मीर वैली में भी स्पेसिफिकली ज़ैफ़रान का कल्टीवेशन UPSC का बहुत ज़्यादा क्या रहा, फेवरेट रहा है। तो जो इंडिया की वैलीज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल नर्मदा वैली है, अब कितनी भी वैली जो है इंडिया की, उसमें कौन सा मेन क्रॉप का प्रोडक्शन होता है वो हम लोग क्या रखना, ध्यान रखना है। वैसे सवाल ऐसे ऐसे आते जाएंगे, हम लोग क्या करते जाएंगे, उसको इनकलकेट करते जाएंगे, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट्स एंड देयर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आर करेक्टली मैच। UPSC 1996 का सवाल है कि कौन सी स्टेट और उनका जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, सवाल को ध्यान से रखना, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो हैं वो करेक्टली मैच है। तो मैं इंपॉर्टेंट पे क्या कर ले रहा हूँ, हाईलाइट कर ले रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स को हम लोगों को नहीं भूलना है। वेस्ट बंगाल की जूट है, बिल्कुल है। गुजरात में ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली होती है, बिल्कुल होती है। महाराष्ट्र में कॉटन होता है, बिल्कुल होता है। केरला का टैपियोका है, टैपियोका केरला का नहीं है बल्कि केरला में होता है टैपियोका, नॉर्थ ईस्ट में भी होता है, लेकिन मेन कहाँ पर होता है, इंपॉर्टेंट क्रॉप कहाँ की है, तो है तमिलनाडु की। अभी टैपियोका के बारे में आपको बेसिक बातें बताऊंगा, लेकिन यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर D सही होगा। अब ये टैपियोका क्या है तो उसके बारे में हम लोग को जान ले रहे हैं। देखो यार, कॉटन, जूट और ग्राउंडनट बेसिक क्रॉप्स हैं। हम लोग जैसे जैसे आते जाएंगे सवाल, हम लोग इसको डिटेल में, जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे वैसे भी हम लोग UPSC 1996 पर है, 2025 तक आते जाएंगे सवाल, तो हम लोग आराम से कॉटन को देख लेंगे और जितनी फसल्स हैं। लेकिन हम लोग अभी टैपियोका को देख रहे हैं, तो टैपियोका को मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। देखो यार, जब आप टैपियोका की बात करोगे तो कुछ बातें हैं, फॉर एग्जांपल ये कि टैपियोका इंडिया की नेटिव नहीं है। नेटिव नहीं तो कहाँ से आई, तो ये पुर्तगाल से आई है। ठीक है जी, और बताओ। पुर्तगाल के साथ साथ हम लोग को ये भी याद रखना है कि ये ड्रॉट रेजिस्टेंट है, ड्रॉट रेजिस्टेंट है। अच्छा, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप है और इसको ब्रेड ऑफ ट्रॉपिक्स के नाम से जाना जाता है, ब्रेड ऑफ ट्रॉपिक्स के नाम से इसको जाना जाता है। साथ में हम लोग को एक बात और ध्यान रखनी, क्या, कि इसको एज अ फूड, एज अ स्टार्च एंड एज अ बायोफ्यूल यूज़ किया जा सकता है। साथ में हम लोग को ये भी याद रखना है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, तमिलनाडु में, और थोड़ी थोड़ी मात्रा में केरला में भी प्रोड्यूस होता है, और हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं इंडिया कंट्री की, वहाँ पर भी हमारा क्या होता है, इसका प्रोडक्शन होता है। क्वेश्चन में हमसे केरला बोला गया था, लेकिन हम लोगों को ये पता है क्या, कि हमसे इम्पोर्टेंट क्रॉप्स की बात करी गई है, तो केरला और नॉर्थ ईस्ट की इम्पोर्टेंट क्रॉप नहीं, बल्कि इम्पोर्टेंट क्रॉप कहाँ की है, तमिलनाडु की है। यानी कि नॉर्थ ईस्ट और केरला में होता तो है, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, तमिलनाडु होगा। तो ये हम लोगों ने देख लिया टेपियोका के बारे में बेसिक बातें। अब अगला हमारा क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ इंडिया प्रोड्यूस लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कॉटन। UPSC 1996 का सवाल है कि कॉटन इंडिया में, सवाल ध्यान से पढ़ना, लार्जेस्ट अमाउंट में क्यों कहाँ होता है। अब देखो यार, मैं कॉटन के बारे में आपको कुछ बेसिक जानकारी दे दूँ। क्यों दूँ, क्योंकि देखो ज़रा हम लोग फटाफट पेज को पलटें। इसका आंसर क्या था, कॉटन।
फिर से देखो ऑप्शन में कॉटन, 95 में कॉटन के बारे में पूछा, 96 के ऑप्शन में कॉटन दिया, फिर 96 में ही फिर से कॉटन, स्पेसिफिकली क्वेश्चन कॉटन से पूछा। अब इसके साथ साथ अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल और दिखाऊं, चलो आगे के सवाल, तो देखो मैं आपको बताऊं कि कॉटन यूपीएससी 1998 में, 1999 में कॉटन, और अगर ज़रा आगे की चलते हैं जैसे फॉर एग्जांपल, तो जैसे स्पेसिफिकली कॉटन, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर राबी क्रॉप, कॉटन 2004, यानी कि हम लोगों ने 2004 तक अभी मतलब इतने सारे जब हम लोगों ने इसकी एनालाइज देखी थी तो हम लोगों ने इतनी देखी थी कि कॉटन जो था वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप था। तो हम लोग फटाफट कॉटन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी अपनी कॉपी में लिख लेते हैं। अब इसी को बोलते हैं प्रीवियस, अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग प्रीवियस सॉल्यूशन देख रहे हो तो प्लीज़ प्रीवियस ईयर एनालिसिस देख लेना, उसमें मैंने आपको हर एक सवाल का डिटेल में एनालिसिस कराया कि कौन सी थीम्स इंपॉर्टेंट है, कैसे सवाल यूपीएससी में बनते हैं, तो प्लीज़ देख लेना। आपको कैसे बनते हैं तुम्हें क्या पता है? नहीं, आप पता नहीं, इसी को प्रीवियस एनालाइज करना बोलते हैं, इसी को यूपीएससी का नज़रिया देखना बोलते हैं। आप लोग वो वीडियो देखो तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जो लोगों ने देखी है उन लोगों को मज़ा आ रहा होगा। तो कॉटन की बात करते हैं तो सबसे पहले ये याद रखना है कि कॉटन हमारा राबी क्रॉप है कि खरीफ क्रॉप है। तो कॉटन जो है हमारा वो खरीफ क्रॉप होता है। खरीफ क्रॉप का मतलब ये हो गया कि गर्मियों में होता है। अच्छी बात है। कॉटन के लिए मिट्टी कैसी चाहिए? तो कॉटन के लिए मिट्टी बच्चों को पता है, ब्लैक सॉइल या फिर जिसको हम लोग रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं, वो कैसी होती है? कॉटन के लिए आइडल होती है। और हम लोग क्या देखना है, तो कॉटन के लिए तापमान तकरीबन 21 से 30 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए। और रेन कितनी चाहिए, यानी कि ये तो हमारा टेम्परेचर हो गया। प्रेसिपिटेशन की बात करोगे तो प्रेसिपिटेशन 70 से 75 सेंटीमीटर का हम लोग क्या चाहिए, रेन चाहिए। साथ में हम लोग को ये भी चाहिए, जो कि यूपीएससी 2020 का भी सवाल था, कि 210 फ्रॉस्ट फ्रीज डेज भी हम लोग क्या चाहिए, कॉटन के लिए चाहिए। अब अगली बात क्या हम लोग को देखनी है, अगली बात हम लोग को ये देखनी है कि जब हम लोग कॉटन को और देखें तो कॉटन इंडिया जो है 2022 के डाटा के हिसाब से कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसका। विद रिस्पेक्ट टू कॉटन, इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन ग्लोबली। अब दो तरह की कॉटन है, एक होती है हमारी शॉर्ट स्टेपल जो कि इंडिया में होती है, इंडियन कॉटन के नाम से जाना जाता है। एक होती है हमारी लॉन्ग स्टेपल जो कि अमेरिकन कॉटन के नाम से जाना जाता है। ये दोनों की दोनों इंडिया में होती हैं। अगर हम लोग कॉटन के प्रोड्यूसिंग एरियाज़ के बारे में बात करेंगे तो 3 जोन होती हैं, एक नदर्न जोन होती है, एक सेंट्रल जोन होती है, एक सदर्न होती है, सदर्न जोन होती है। तो नदर्न जोन में हमारा फॉर एग्जांपल राजस्थान आ गया, पंजाब आ गया, हरियाणा आ गया, यहाँ पर हमारा क्या होता है, कॉटन होता है। सेंट्रल की बात करोगे तो हमारा एमपी आ गया, गुजरात आ गया, महाराष्ट्र आ गया, यहाँ पर हमारा होता है। साउथ की बात करोगे तो ये तक होता है, तक से क्या, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, यहाँ पे हमारी क्या होती है, मेन कॉटन होती है। अब और याद रखना कि इंडिया दुनिया की ऐसी कंट्री है, इंडिया, फिर से बोल रहा हूँ, इंडिया दुनिया की ऐसी कंट्री है जिसमें ऑल 4 वेराइटीज़ ऑफ कॉटन आर ग्रोन। मतलब दुनिया में 4 वैरायटी की कॉटन होती है, चार की चारों इंडिया में ग्रो होती हैं। फॉर एग्जांपल एशियन कॉटन, वो भी ग्रोन होती है, इजिप्शियन कॉटन भी ग्रोन होती है, अमेरिकन कॉटन भी ग्रोन होती है, और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है वो भी कैसी होती है, ग्रोन होती है इंडिया में। ये कॉटन के बारे में हम लोग बेसिक जानकारी। अच्छा एक और बात बता दूँ आपको कि कॉटन को हम लोग वाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं। वाइट गोल्ड इज़ कॉटन। अब गोल्ड तो हमें पता चल गया क्यों कहते हैं, क्योंकि यूपीएससी ने इतने सवाल पूछे हैं। तो अब देखो सवाल जरा ध्यान से पढ़ें तो हमसे क्या बोला गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज प्रोड्यूस लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कॉटन। तो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वेस्टर्न और सदर्न, जो कि हमारा बेसिकली गुजरात और महाराष्ट्र वाला रीजन है, वहाँ पर होता है। गुजरात है, महाराष्ट्र है और एमपी है। अब अगला क्या बोल रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कल्टिवेटेड बाई ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग, यूपीएससी 1997 का। अब ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग का एग्जाम्पल मतलब क्या होता है, तो ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग का मतलब ये होता है कि जो हमारा मेन पौधा होता है ना, पौध होती है, जो लोग कृषि बैकग्राउंड से होंगे उन्हें पता होगा कि पौध होती, पौध क्या होता है, पौध छोटे छोटे पेड़ होते हैं जिनको उखाड़ कर जो मेन फील्ड होती है उसके ऊपर लगाया जाता है। यानी कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांस मतलब ट्रांसपोर्ट किसका, प्लांटिंग का, यानी कि जो छोटा सा पौधा होता है उसका ट्रांसपोर्ट एक नर्सरी से लेकर मेन
जो फील्ड होती है उसमें, तो इसका आंसर क्या होगा, अनियन होगा। अगर ट्रांसप्लांटिंग आप लोग, मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे क्या होता है। कुछ नहीं, एक पौध होती है, पौध को उखाड़ कर मेन फील्ड में लगाना, उसी को हम लोग ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग बोलते हैं। क्लास 8th में पढ़ा जाता है वैसे। तो ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग के एग्जाम्पल बताओ, तो फॉर एग्जाम्पल अनियन, फॉर एग्जाम्पल हमारा राइस है, फॉर एग्जाम्पल हमारा टोमेटो है, फॉर एग्जाम्पल हमारा चिली पेपर जिसको बोलते हैं, पेपर भी हमारा क्या होता है, ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग का। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो ब्रोकली होता है वो भी क्या होता है, ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग का क्या है, एक एग्जाम्पल है। तो आज की वीडियो में हमने 7 सवाल देख लिए। अगली वीडियो में बचे हुए सवाल देखेंगे। कोई सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट में बताना मेरे भाई। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।